सबसे पहले साद वसीम शेख साहब, चूँकि आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फाइनेंस हैं, ये बताइए कि अब जो आप फार्मूला लेके आना चाह रहे हैं NFC अवार्ड में, वो क्या होगा? और आपकी अपनी पार्टी में ऐसा लग रहा है कि पंजाब जो है वो शायद इस फार्मूले पे आमादा ना हो। इस वक्त जो फार्मूला है वो राउंड अबाउट 57% जो है वो सूबों को जाता है और बाकी जो है वो जाता है वफाक को। मगर फिर आपने पेट्रोलियम लेवी लगाई और अब वो जो है वो वफाक की तरफ टिल्ट हो चुका है जो फार्मूला है। जी मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बड़ा ब्रीफली NFC को और उसकी जो चेंजिंग्स हैं उनको ब्रीफ किया है। मैं मुख्तसरन और प्रिसाइजली ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सूबे चाहे हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, सिंध हो, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत होगी तो पाकिस्तान के हैं वो भी मजबूत होंगे। वक्त और हालात का तकाजा ये है फेडरेशन को भी मजबूत किया जाए, और सिर्फ ये मकसद हम चाहते हैं कि तरक्की करे, भी तरक्की करे, सिंध भी तरक्की करे, बलूचिस्तान भी तरक्की करे, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो वफाक है वो भी मजबूत होना चाहिए। और आज इससे पहले जो 7th NFC अवार्ड है इन प्लेस है, उससे तमाम सूबों को शेयर बराबर एज पर देयर पॉपुलेशन, देयर पॉवर्टी रेंज, देयर बैकवर्डनेस, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, इस बेसिस पे मिलता रहा है। मगर अब हालात का तकाजा ये है कि अब पाकिस्तान को भी जो चैलेंजेस हैं और हमारे जो रीजन के जो चैलेंजेस हैं उनका तकाजा भी ये है कि अब तमाम सूबे और वफाक मिल बैठकर इस बात का अहाता करें कि वफाक किस तरह मजबूत होगा। और नहीं मेरे सर, आप ख्याल में लोग ये मैं अब जो फॉर्मूला है 57.5% जो है डिविजिबल पूल का, वो आता है सूबों से, सूबों को दिया जाता है। आप अब क्या चाहेंगे, किस हद तक कटौती करना बिल्कुल चाहेंगे? व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मूला? मैडम, बेसिकली आई एम गोइंग टू लेट यू नो इज कि 57% जो है, जब हम डेलीगेट कर देते हैं उसके पास उसके बाद जी नॉट सफिशिएंट टू मीट द चैलेंजेस। जो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि सूबों से उनका शेयर थोड़ा कम किया जाए और वफाक है वो डेलीगेट किया जाए, ऑल राइट, ताकि हम मॉडर्न चैलेंजेस को मीट कर सकें। हाँ, ऑल राइट, ऑल राइट। इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त सूबों को मिल रहा है फॉर्मूला, उससे आप कम देना चाह रहे हैं सूबों को, जो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। फिलहाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? हमें ये भी बताया जाता था कि जी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि सिक्योरिटी टैक्स जो है वो वसूल करे वफाक ऑन देयर बिहाफ। क्या ये एक तजवीज़ आई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्होंने देखना है कि जो 43% इनको मिलता है इज़ इट सफिशेंट। जो बाकी के अखराजात होते हैं जिसमें डिफेंस भी है, आपने उसके बाद लोन भी उतारने हैं, आपके और जितने अखराजात हैं वो देखने के बाद कि क्या ये पूरे होंगे। और देखें, NFC अवार्ड के जो दिए गए, ठीक है आइन में जिक्र किया गया, बट देन इट इज़ नॉट अ खुदा न खासा करानी आयात नहीं है कि आप इसको चेंज ना कर सकें। अगर बाहमी रजामंदी से, जैसे आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, घर में बैठ के सरबरा के साथ 4 भाई बैठते हैं, बेटे बैठते हैं और वो बैठ के डिस्कस करते हैं, तो वहाँ दे फाइंड ए सोल्यूशन कि जी वाकई वो कहता है, वो घर का सरबरा कहता है जी ये प्रॉब्लम हो गई है, मैंने ही डिसाइड किया था, लेकिन अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा घर नहीं चल रहा, बट बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से व्हाट डज द एस्टैब्लिशमेंट वांट? मतलब कि जाहिर है दे से कि जी हमें ना जदीद टेक्नोलॉजी मिल रही है, बार बार हमें बताया जाता है सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, तो क्या वो मज़ीद और बजट बढ़ाना चाहते हैं डिफेंस? देखें, सिक्योरिटी की आप ये देखें कि कितने अर्से से ऑलमोस्ट कैप लगा हुआ है। डॉलर की कीमत देखें कि कहाँ चली गई है, कहाँ 100 रुपये 110 रुपये डॉलर होता था, 280 पे चला गया है। बट सर अभी जो बजट हुआ है उसके अंदर तो सब ने कटौती लगाई है, मगर डिफेंस बजट को इंक्रीज किया गया है।
देखें, लेकिन उसके साथ आप चैलेंज भी तो देखें ना, आपके कितने चैलेंज, आप वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं, आप इंडिया की तरफ से आपको चैलेंज है। अभी आपने, अगर हमने इतना मुसल्लह फ़ौज ने प्रॉपर जुडिशल तरीके से इस डिफेंस बजट को इस्तेमाल ना किया होता तो मुझे बताइए कि क्या हम इंडिया इतने बड़े दुश्मन को इस बुरी तरह मार सकते थे? ये गिव अ क्रेडिट कि हमने एयरफोर्स ने, आर्म फोर्स, इन्फेंट्री ने, आई वुड से मिलिट्री फोर्सेस ने, ग्राउंड फोर्सेस ने, एयर नेवी ने कितना बड़े दुश्मन को किया। दिस शुड गिव, ये बताइए क्रेडिट मिलना चाहिए कि ये आप कम्बैटेंट बजट ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे कि नॉन कम्बैटेंट बजट? क्योंकि इस वक्त जो मरात है लास्ट बजट में, वो पेंशन्स भी इंक्रीज हुई हैं, सैलरीज भी इंक्रीज हुई हैं आर्म फोर्सेस की, सो इज दैट आल्सो? नहीं, इट इज़ कॉम्बैटेंट। देखें, इट इज़ कॉम्बैट बजट, जिसमें आपको दुनिया से आपको अपने आपको ब्रेस्ट लेना है, अपने वेपन एमुनिशन लेटेस्ट लेना है, टेक्नोलॉजी लेनी है, साइबर वॉरफेयर आप देखना है, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज इंक्रीज आप, और एवरीथिंग कम इन फॉरेन एक्सचेंज। और वो हमने, आप ये देखें कि अपने रिसोर्स से हम कितना, आप फिर कहते हैं जी वो आप फौजी फाउंडेशन ये कर रही है, वो करिए, आप नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो है तो फौज इन सारे जराए से करती है। आपके पास कितने ज़्यादा तादाद में रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी री एम्प्लॉयमेंट है, उनकी वेलफेयर है, उनके हॉस्पिटल है, 14 का जो कुछ करती है वो फौज करती है, आप ये देखें। और ये सारी चीज़ें आप सेल्फ अपने अरेंजमेंट से किए जाते हैं। और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट ऑप्शन के लोगों की कितनी होती है, आप सोच कितनी ज़्यादा तादाद में है। ये सारी चीज़ें फ़ौज अपने ज़राए से ही करती है। बट ओवर एंड अबव जब आपने वेपन इक्विपमेंट बाहर से लेना है, उसके नीड टू हैव फॉरेन एक्सचेंज, यू नीड टू इंक्रीज। आप इंडिया का बजट देखें, हमारे जितना पूरे इंडिया का रेवेन्यू देखें, पूरा बजट है उससे ज़्यादा इंडिया का रेवेन्यू देखें और हमारा रेवेन्यू देखें, हाउ कैन यू? रेवेन्यू कैसे, आप मुझे ये बताइए। देखें, मैं आपको रेवेन्यू जो है, आप एक साल में सिर्फ अगर FBR में देख लें तो हमारा जो मिसयूज होता है, जो हमारा सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में 3 से 4 हज़ार अरब, इमेजिन करें 3 से 4 हज़ार अरब एवरी ईयर इट गोज़ फॉर वेस्ट। क्या हमने उसके लिए कितना अरेंजमेंट कर लिया? क्या चलिए हम एक साल के अंदर हमने 500-600 अरब बचा लिया या 1000 अरब बचा लिया, कितना हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप स्टेट कॉर्पोरेशन को कर रहे हैं खर्च, वो कितना बच जाता है? तो ये सारी चीजें, ये नीड अ गुड मैनेजमेंट ऑल्सो चाहिए आपको। ऑल दिस थिंग कंबाइंड, मैनेजमेंट तो बात की बात है। अभी तो जो NFC अवार्ड आने को है, कल मीटिंग है, उसके अंदर फॉर्मूला जो है वो तजवीज़ होना है। आफ्ताब आलम साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप यू आर अ मैन ऑफ लॉ, वज़ीर कानून है, मगर ये बताइए कि आइन के अंदर इस वक्त ये लिखा हुआ है कि जो पिछला NFC अवार्ड था उससे कम आप इस बार NFC अवार्ड नहीं दे सकते। अब उसका फॉर्मूला चेंज करना चाह रही है वफाक, उसका फॉर्मूला चेंज करना चाह रही है इस्टेब्लिशमेंट। तो वो कहते हैं कि जी हमने इस वक्त हिंदुस्तान के साथ मामलात अच्छे नहीं हैं, हमने जदीद टेक्नोलॉजी ख़रीदनी है, डॉलर जो है वो बड़ा महंगा हो गया है, कैसे लेंगे अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीज़ साहबा। इस तरह है कि देखें, पता नहीं 78 सालों से हम ये सिक्योरिटी स्टेट बना हुआ है, सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे तमाम पॉलिसीज़ बनती है। मुझे तो हैरानी होती है कि आज के इस एरा में भी हम टॉक शो में बैठकर इसी बात को और इसी मामलात को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। NFC में सबसे पहले मैं अपनी सूबे की बात करूँगा। हमारे सूबे के साथ वो सूबा जो इस मुल्क के लिए मेरे ख़्याल में तमाम जितनी भी खित्ते हैं या फिर डेटिंग यूनिट्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुका है। और ना सिर्फ कुर्बानियाँ दे चुका है बल्कि वो कुर्बानी का बकरा बन चुका है, क्योंकि गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, जो क्लैशनकोफ कल्चर आए, जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बने, जो मनशियात के इवन मसाइल बने, आज आपके पूरे मुल्क में आप आइस और ड्रग्स और ये चीज़ें आप देख लें, ख़ास तौर पे हमारे KP में जो अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उस सूबे के साथ जिसको आपकी गलत फ़ौरन और आपकी इंटरनल पॉलिसीज़ ने जो है कुर्बानी का बकरा बनाया, उन लोगों को मुतासिर किया, उनकी इकानमी को मुतासिर किया, यहाँ पे रोज़गार ना होने के बराबर, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के बराबर, उसके साथ
आप इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि उनको 4.5-5% जो उनका ड्यू शेयर बनता है वो आप नहीं दे रहे और जानबूझ के डटाई से नहीं दे रहे। अब जाके तो मतलब मर्जर कब हुआ आपको पता है 2018 में। अब जाके आप 6 साल बाद 7 साल बाद आप उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेज पर लेकर आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमें दे दें। हालांकि हमारा वही हक जो है वो दूसरे सूबों में लगता होता है। आपको पता है जी 360 अरब से ऊपर जो है वो हमारा ड्यू शेयर है, एडिशनल शेयर है, वो हमें नहीं दे रहे। इसके साथ साथ जो 10 साल वादा किया गया था कबायली अजला के साथ कि अब चूंकि तरक्की में ये इलाके जो हैं वो पीछे रह गए हैं बाकी मुल्क से और कुर्बानी का बकरा भी बनाया हुआ है इन लोगों को, तो इनको कुछ देना चाहिए। लेकिन वो सारे अनफॉर्चुनेटली उस पर जहाँ तक टैक्सेशन, देखिए हम डिफेंस बजट के खिलाफ नहीं है। डिफेंस बजट जहाँ पे आपके जो यहाँ पे जो इंटरेस्टेड है ममालिक या फॉरेन पावर्स, जिसमें आप यूएसए भी कह सकते हैं हमारे बेल्ट में, तो उनका डिफेंस बजट जो है 1000% हमसे ज़्यादा है, ये मानने की बात है। लेकिन देखिए डिफेंस बजट या डेट सर्विसिंग को आड़ बना के आप सूबों के हकूक गजब कर रहे हैं, ये गलत बात है। अच्छा, आप अपना टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? अच्छा, ये आपने जो बात कही है डायरेक्ट टैक्सेशन क्यों नहीं कर रहे? ओके, ऑलराइट मुनीज़ साहब एक सेकंड, सिर्फ आखिरी बात। देखिए आप अपना टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप डायरेक्ट टैक्सेशन पे क्यों नहीं आ रहे? आप उन बड़े बड़े हाथियों पे क्यों हाथ नहीं डाल रहे? बल्कि आप तो उनकी फैसिलिटेटर हैं। देखें आज आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है, क्या उनके साए तले जो है शुगर स्कैंडल, ये अभी जो 500 अरब का डाका पड़ा है लोगों की जेबों के ऊपर, जो सरप्लस शो करके एक्सपोर्ट किया गया, फिर वही जो है ठीक है। लेट मी कम टू अ ब्रेक। जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, जो बड़े हाथी हैं उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाल रहे, आप क्यों छोटे सूबों का, ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों का जो हिस्सा है वो आप ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं और इससे जो है तलखियाँ बढ़ती चली जा रही हैं।